click on subscribe button and press bell icon so you won't miss delicious recipes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बेसन वाली यमी सी फिश बनाने जा रहे हैं। बहुत क्विक एंड इजी है। ये मैंने फिश फिले ले ली हैं 3। ये चाहिए होंगे हम इसके लिए लेमन जूस चाहिए होगा। 1 लेमन ले लें, आप उसका जूस निकाल लें। इसके बाद कुटी हुई जो है मिर्च 1 टेबलस्पून, 1 अंडा, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 1.5 टेबलस्पून, गरम मसाला भी 1.5 टीस्पून जाएगा। सॉल्ट टू टेस्ट डालें, 1.5 टीस्पून डालूंगी मैं। कुटा हुआ धनिया है ये तकरीबन 1 टेबलस्पून। 4 टेबलस्पून बेसन जाएगा और 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अब हम जो है फिश को काट लेते हैं क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है तो छुरी से इतनी सही से नहीं कटती ये। तो हम किचन की जो सीजर हमने रखी हुई है हम उससे काट रहे हैं इसको, ताकि इसको बनाने में भी इजी हो और ये जल्दी से इक्वली साइज के हम इसको काट लें। इस तरह से देख लें आप। एज अ साइड डिश ये बहुत अच्छी लगती है, झटपट से बन जाती है। ज़्यादा घर में मौजूद सारी चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर ऐड होती हैं और हमारे अच्छा सा जो है हमारी एक डिश रेडी हो जाती है। ये हो गया, इतने साइज आप रख लीजिएगा। अब हम इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। एक बॉल लेंगे और उसमें जो है फिश डाल दें आप। अब इसमें सारी स्पाइसेस चली जाएंगी। सॉल्ट टू टेस्ट आप डाल लें। इसके बाद आप कुटा हुआ धनिया, लेमन मैंने 1 स्क्वीज करके रखा हुआ था, ये ऐड करेंगे इसके अंदर। कुटी हुई लाल मिर्च, ज़्यादा स्पाइसी नहीं मैं इसको बना रही। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा डाल लें, चिली आपकी मर्जी है। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट जाएगा इसके अंदर। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। स्पाइसेस जब अच्छे से फिश को लग जाएंगी देन आप 1 अंडा लें और उसको जो है आपने तोड़ के इसमें ऐड कर दें। तब तक आप मिक्स करते रहें इस तरह से। ये हो गया। अब आप इसमें बेसन डालेंगे और कॉर्नफ्लोर हम ऐड करेंगे। पानी हमें इसमें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अंडा जो डाला है और जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट उसी से जो है, क्योंकि हमने इसको ज्यादा रनी इसका नहीं करना। जो पेस्ट है हमने इसको देखिए इस तरह से बस वो फिश के साथ ही चिपका रहे। आप इस तरह से उसको लगाएं ताकि फ्राइंग में जो है मसाला उतरे भी ना और वो फिश के साथ अच्छे से लगे। जरूरत होगी तो हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे कि बस जो मसाला हमने बनाया है बेसन वगैरह, देखिए 2 टेबलस्पून मैंने एडजस्ट किए हैं ताकि वो अच्छे से इसके साथ चिपक जाए मसाला, बेसन और जो भी स्पाइसेस हैं। ये देखिए बस ये मोर देन इनफ है। अच्छा, अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसको इस टाइम भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा मैरिनेट करके रख दें तो वेल एंड गुड है। 2 से 3 घंटे रख दें अगर आपके पास टाइम है तो। अब हम इसको मैरिनेट करके रख देते हैं, देन आप उसको फ्राई करके दिखाते हैं। ये फ्रेंड हम अब इसको डीप फ्राई कर रहे हैं। इसको मैंने ऑयल गर्म कर लिया है। अब ये गर्म हो गया, बहुत ज्यादा भी गर्म नहीं है कि फट से फिश का कलर जो है वो डार्क हो जाए। बस इतना आपने गर्म रखना है कि फिश हमारी जले भी नहीं। और इतना देखें थोड़े थोड़े पीस करके हम फ्राई करेंगे ताकि ऑयल का टेम्परेचर भी मत गिरे और हमारी फिश भी क्रिस्पी सी बन जाए। साथ साथ आप इसको जब थोड़ा सा इसका एजेस जो है डार्क होने लगे तो आप उसकी साइड चेंज करते रहें। 3 से 4 मिनट में जो है हमारी यमी सी जो है बेसन वाली फिश रेडी हो जाएगी। बहुत अच्छी लगती है ये, राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है। बच्चे तो बहुत ही शौक से ये खा लेते हैं क्योंकि बिल्कुल स्पाइसी नहीं होती और हेल्दी भी है। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है फिश है। बच्चे इस तरीके से खाते हैं तो आप उनको इस तरीके से बना कर दें। ये देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया। अब ये रेडी है। अब हम इसको जो है पेपर पे निकाल लेंगे किचन के, ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो ऑब्जॉर्ब कर ले। और हमारी यमी सी फ्रेंड्स रेडी है। आप लोग जरूर ट्राई करिए, बहुत अच्छी बनती है। बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करें, लाइक करें और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज।